10 नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नैया डुबोने में सबसे अहम भूमिका निभाई। आखिर नंबर 1 कौन है? नंबर 10 पर आते हैं संजय पाठक जी। मध्य प्रदेश की सियासत में जब भी धन बल और जोड़ तोड़ की बात होगी, कटनी के इस दिग्गज नेता का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। संजय पाठक जी पूर्व मंत्री सत्येंद्र पाठक जी के बेटे हैं और महाकौशल में कांग्रेस का सबसे बड़ा आर्थिक और सियासी खंभा हुआ करते थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब देश में मोदी लहर की आहट सुनाई दी, तो संजय पाठक जी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। राजनीति में कहते हैं कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले समझदार लोग किनारा पकड़ते हैं। संजय पाठक जी का जाना कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विधायक का जाना नहीं था, बल्कि महाकौशल में पार्टी की पूरी रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा था। उन्होंने भाजपा में जाते ही कटनी और आसपास के इलाके में कांग्रेस के संगठन को ऐसा खाली किया कि पार्टी आज तक वहां अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए तरस रही है। लेकिन रुकिए, महाकौशल का यह घाव तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद पार्टी के अंदर ही अंदर जो आग लगी उसने पूरी इमारत को खाक कर दिया। नंबर 9 पर आते हैं कमलेश शाह जी। अमरवाड़ा से 3 बार के विधायक कमलेश शाह जी गोंडवाना राजघराने से आते हैं और इलाके के सबसे मजबूत आदिवासी चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ऐसा पाला बदला कि कमलनाथ जी के सबसे मजबूत गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कमलेश शाह जी के भाजपा में जाने के बाद अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ और भाजपा ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली। इसके बाद छिंदवाड़ा में कांग्रेस की स्थिति और कमज़ोर होती चली गई। कभी जिस इलाके को कमलनाथ जी का अजय किला माना जाता था, वहीं कांग्रेस के पुराने नेताओं का एक एक करके साथ छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन गया। मगर जरा सोचिए, जब घर का मजबूत आदिवासी चेहरा ही दरवाज़ा खोलकर विरोधी को अंदर बुला ले, तो फिर बाहर के दुश्मनों से क्या ही शिकायत करना। नंबर 8 पर आते हैं रामनिवास रावत जी। चंबल ग्वालियर की बीहड़ राजनीति में कांग्रेस का अगर कोई सबसे पक्का और जमीन से जुड़ा ओबीसी चेहरा था, तो वह श्योपुर के विजयपुर से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत जी ही थे। रामनिवास रावत जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे और पार्टी संगठन में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि चंबल का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता उनकी उंगली के इशारे पर चलता था। लेकिन 2024 के आम चुनाव के बीच जब कांग्रेस को चंबल में अपनी साख बचानी थी, तब रावत जी ने पार्टी को ऐसा जोर का झटका धीरे से दिया कि कांग्रेस आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। रावत जी सीधे भाजपा के मंच पर पहुंचे, वहां मंत्री पद की शपथ ली और कांग्रेस के पूरे ग्रामीण वोट बैंक को एक झटके में भाजपा की झोली में ट्रांसफर कर दिया। राजनीति का सीधा नियम है कि जब इलाके का सबसे बड़ा सिपहसालार ही मैदान छोड़ दे, तो बची हुई फौज का आत्मसमर्पण तय हो जाता है। नंबर 7 पर आते हैं कांतिलाल भूरिया जी। झाबुआ और रतलाम के आदिवासी बेल्ट में दशकों तक कांतिलाल भूरिया जी का सिक्का चलता था। केंद्र में मनमोहन सरकार के दौरान भारी भरकम केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पार्टी ने आदिवासियों से जुड़ा हर बड़ा फैसला उन्हीं की मर्जी से लिया। लेकिन भूरिया जी की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ उनका परिवार मुँह। अपने बेटे विक्रांत भूरिया जी को राजनीति में स्थापित करने के चक्कर में उन्होंने मालवा निबाड़ के कई उभरते हुए युवा आदिवासी नेताओं को किनारे लगा दिया। संगठन में नए खून को जगह नहीं मिली और दूसरी तरफ जयस जैसे नए आदिवासी संगठनों ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगा दी। कांतिलाल भूरिया जी अपनी चौधराहट बचाने में लगे रहे और धीरे धीरे पूरा आदिवासी इलाका कांग्रेस के हाथ से फिसलकर भाजपा की पाली में चला गया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, जहां खुद का दीपक जलाए रखने के चक्कर में पूरी पार्टी का घर ही अंधकार में डूब गया। नंबर 6 पर आते हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। बुंदेलखंड की राजनीति में विनोद जी के नाम से मशहूर सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली दरबार के सबसे चहेते रणनीतिकारों में गिने जाते थे। अपनी बेबाक और कड़क भाषा शैली के लिए पहचाने जाने वाले चतुर्वेदी जी
जब तक कांग्रेस में रहे तब तक बुंदेलखंड में पार्टी का दबदबा कायम रहा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में जब पार्टी नेतृत्व से उनकी अनबन हुई और बेटे नितिन चतुर्वेदी जी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने खुली बगावत का बिगुल फूंक दिया। चतुर्वेदी जी ने बेटे को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़वा दिया और मंचों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर ऐसे तीखे तीर चलाए कि पार्टी का पूरा कैडर सन्न रह गया। उनके इस एक फैसले ने छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर संभाग में कांग्रेस के ब्राह्मण वोट बैंक और कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऐसा तोड़ा कि बुंदेलखंड में पार्टी आज तक एक एक सीट के लिए तरस रही है। जब घर का ही तोपची अपने किले पर गोले दागने लगी तो हारने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 5 पर आते हैं अजय सिंह राहुल भैया जी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की विरासत को संभालने वाले अजय सिंह जी विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। लेकिन विंध्य में कांग्रेस की लुटिया डुबोने का सेहरा भी राहुल भैया के सिर बनता है। विंध्य की राजनीति में उनका पूरा ध्यान भाजपा से लड़ने के बजाय श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार और अपने ही पार्टी के नेताओं से सियासी दुश्मनी निभाने में लगा रहा। गुटबाजी का आलम यह था कि 2018 में चुनाव में जब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही थी तब राहुल भैया अपनी पुश्तैनी सीट चोरहट से ही चुनाव हार गए और विंध्य की 30 में से 24 सीटें भाजपा ले उड़ी। 2023 के चुनाव में भी वही आपसी सिरबुट्टू बल दोहराई गई और कांग्रेस का पूरा विंध्य क्षेत्र में सुपड़ा साफ हो गया। इसे कहते हैं अपनी ही ढपली और अपना ही राग, जिसने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ को खंडहर बना दिया। नंबर 4 पर आते हैं सुरेश पचौरी जी। 4 बार राज्यसभा सांसद, केंद्र में रक्षा और कार्मिक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी दशकों तक दिल्ली के 10 जनपद और मध्य प्रदेश के बीच का सबसे बड़ा पुल माने जाते थे। 40 साल तक पार्टी का मलाईदार पद संभालने और टिकट वितरण में वीटो पावर रखने वाले पचौरी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस का जहाज छोड़ा तो राजनीति के गलियारों में भूचाल आ गया। पचौरी जी अकेले भाजपा में नहीं गए बल्कि अपने साथ पूर्व सांसदों, विधायकों और मध्य क्षेत्र के दर्जनों का दबर पदाधिकारियों की पूरी फौज लेकर चले गए। उनके इस मास्टर स्ट्रोक ने भोपाल, नर्मदापुरम और सीहोर क्षेत्र में कांग्रेस के पूरे संगठनात्मक ढांचे को जड़ से उखाड़ दिया। जिस नेता ने जीवन भर कांग्रेस की विचारधारा का पाठ पढ़ाया, जब वही चुनाव से पहले भगवा गमछा पहन ले तो फिर आम कार्यकर्ता के पास मायूसी के अलावा क्या ही बचता है। नंबर 3 पर आते हैं कमलनाथ जी। 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले कमलनाथ जी 15 महीने में ही सरकार गंवाने के सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं। उनका कॉरपोरेट स्टाइल का मुख्यमंत्री पद चलाना और अपने ही विधायकों से चलो चलो कहकर पल्ला झाड़ लेना सरकार पर भारी पड़ गया। सत्ता के मद में चूर होकर उन्होंने ना तो कार्यकर्ताओं की सुध ली और ना ही अपने सहयोगी विधायकों की नाराजगी को समय रहते दूर किया। 2023 के चुनाव में हनुमान भक्त बनकर सर्वे के आधार पर टिकट बांटे, अति आत्मविश्वास में घूमे और पार्टी को 66 सीटों पर लाकर पटक दिया। लेकिन असली तमाशा तो फरवरी 2024 में हुआ, जब वे अपने बेटे के साथ दिल्ली में डेरा डालकर भाजपा में जाने की अटकलों पर मुस्कुराते रहे। इस पूरे सियासी ड्रामे ने पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कैडर का मनोबल जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ दिया। जो कप्तान खुद ही जहाज का पैंदा काट दे, उस जहाज को कोई दूसरा कैसे बचा सकता है। नंबर 2 पर आते हैं दिग्विजय सिंह जी। 1993 से 2003 तक लगातार 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह जी ही वह नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को 15 साल के लंबे सियासी वनवास में भेजा था। उनके 10 साल के शासनकाल में गड्ढों वाली सड़कें, 18-18 घंटे की बिजली कटौती और खस्ता हाल व्यवस्था ने जनता के दिल में ऐसा गुस्सा भरा कि भाजपा ने मिस्टर बंटाधार का ऐसा ठप्पा लगाया जो आज 23 साल बाद भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे की राजनीति और उनके विवादित बयान चुनाव के वक्त सीधे भाजपा के लिए संजीवनी बूटी और फ्री का चुनावी विज्ञापन बन जाते हैं। पार्टी जब भी संभलने की कोशिश करती है
राजा साहब का एक बयान आकर पूरा खेल बिगाड़ देता है। मध्य प्रदेश में आज भी भाजपा को वोट मांगने के लिए किसी नई योजना की जरूरत नहीं पड़ती। बस 2003 से पहले का दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल याद दिलाना ही काफ़ी होता है। नंबर 1 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पीठ में सबसे गहरा और जानलेवा खंजर घोंपने का खिताब सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम जाता है। मार्च 2020 की वह तारीख है, कोई कांग्रेसी कभी नहीं भूल सकता, जब सिंधिया जी ने अपनी अनदेखी और राज्यसभा सीट के झगड़े के चलते 22 विधायकों और 6 कैबिनेट मंत्रियों के साथ बगावत कर दी। बेंगलुरु के रिजॉर्ट से लेकर भोपाल के राजभवन तक चला यह सियासी ड्रामा 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार को लील गया। सिंधिया जी के भाजपा में जाते ही ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस का पूरा राजनीतिक आधार ही उखड़ गया। 2018 में जिस चंबल ने कांग्रेस को 34 में से 26 सीटें देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था, सिंधिया जी ने वह पूरी कुर्सी खींचकर शिवराज सिंह चौहान जी के कदमों में रख दी। आज सिंधिया जी भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ केंद्र में संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वेंटिलेटर पर पहुंचाने और पार्टी की सत्ता की नाव को बीच समंदर में डुबोने वाले सबसे बड़े बाजीगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ही हैं।